हर जगह की ना अपनी एक जुबान होती है और ये जुबान शब्दों से नहीं बल्कि प्रतीकों से बात करती है। तो आज हम बिहार के उन्हीं खास प्रतीकों की कहानी को समझने वाले हैं जो उसकी असली पहचान को आवाज देते हैं। तो सवाल यही है, कोई भी इलाका बिना कुछ बोले, बिना शब्दों के अपनी कहानी कैसे कहता है? इसका जवाब छिपा है उन तस्वीरों में, उन चिन्हों में जिन्हें वो अपनी पहचान के लिए चुनता है। चलिए बिहार के प्रतीकों की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है बिहार की आध्यात्मिक जड़ों से, उन प्रतीकों से जो हमें ज्ञान और इतिहास की गहरी जमीन से जोड़ते हैं। बिहार की पहचान का सबसे बड़ा सिंबल है उसका राजकीय चिन्ह, और इसके ठीक दिल में है बोधि वृक्ष। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, समझिए, ये एक सोच है, एक पूरी विरासत है जो बिहार की पहचान को परिभाषित करती है। तो जाहिर सी बात है, यही पीपल का पेड़ यानी फिकस रिलिजियोसा बिहार का राजकीय वृक्ष भी है। इसे सिर्फ एक पेड़ समझना भूल होगी, ये तो इतिहास का एक जीता जागता पन्ना है। लेकिन सवाल ये है कि इस पेड़ को इतनी अहमियत क्यों मिली? क्योंकि यहीं, इसी बिहार की धरती पर निरंजना नदी के किनारे दुनिया के इतिहास का एक बहुत बड़ा पल घटित हुआ था। यहीं पर महात्मा बुद्ध की ज्ञान की खोज पूरी हुई थी। पर बात सिर्फ आध्यात्म की ही नहीं है, पीपल का तो हर हिस्सा, जड़ से लेकर फल तक, बहुत उपयोगी है। और तो और इसके पके फल का इस्तेमाल दिल से जुड़ी बीमारियों के इलाज तक में होता है। ज्ञान की इन गहरी जड़ों से निकलकर अब हम चलते हैं बिहार की उपजाऊ जमीन की तरफ। यहाँ के जो प्रतीक हैं वो मेहनत और संस्कृति की एक अलग ही कहानी सुनाते हैं। अब जरा इन दो प्रतीकों को देखिए। एक तरफ है राजकीय पशु बैल और दूसरी तरफ राजकीय फूल गेंदा। एक में मेहनत दिखती है तो दूसरे में यहाँ की संस्कृति की रौनक। तो राजकीय पशु है बैल यानी बॉस टॉरस। पर यह सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये बिहार के उस मिजाज का प्रतीक है जो जमीन से जुड़ा है, जो मेहनत में विश्वास रखता है। और जब हम बैल के गुणों को देखते हैं, कितना मेहनती है, सीधा साधा, शाकाहारी, तो ये सिर्फ एक जानवर की बातें नहीं हैं। ये वो गुण हैं जिनकी बिहार में कद्र की जाती है। ये यहाँ के लोगों के मूल्यों को दिखाते हैं। बस इसीलिए बैल को चुना गया। ये सीधे तौर पर राज्य की कृषि वाली आत्मा का प्रतीक है जो कड़ी मेहनत और जमीन से गहरे जुड़ाव पर टिकी है। और फिर आता है गेंदा, राजकीय फूल। अरे ये तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में इतना खिलता है कि पूरे इलाके में आराम से दिख जाएगा। ये खूबसूरती और कह सकते हैं एक तरह की जिंदा दिली का प्रतीक है। तो हमने महान इतिहास की बात की, कड़ी मेहनत की बात की। अब आते हैं उस प्रतीक पर जो बिहार की रोजमर्रा की जिंदगी का एक प्यारा सा हिस्सा है, एक जाना पहचाना साथी। यहाँ का राजकीय पक्षी कोई बहुत बड़ा बाज या मोर नहीं, बल्कि वो साधारण सी घरेलू गौरैया है। एक छोटी सी प्यारी सी लेकिन हर जगह मौजूद रहने वाली दोस्त। ये वही चिड़िया है जो अक्सर सड़कों के किनारे, छतों पर फुदकती हुई मिल जाती है। मतलब बिहार के शहर और गांव दोनों ही माहौल का एक जरूरी हिस्सा है ये। इसका चुना जाना ही बताता है कि लोगों की आम जिंदगी से इसका कितना गहरा नाता है। तो चलिए अब इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ पिरोते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर बिहार की पहचान की कैसी खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। हमने शुरुआत की थी पीपल के पेड़ से, जो ज्ञान और उस आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है जो आज भी बिहार की बुनियाद है। और इसी आध्यात्मिक बुनियाद पर टिकी है यहाँ की खेतीबाड़ी की ताकत, जिसका प्रतीक है बैल, मेहनत और लगन की जीती जागती मिसाल। और जब जमीन पर इतनी मेहनत होती है तो उससे जो संस्कृति खिलती है, उसकी रंगत और ताजगी हमें इस गेंदे के फूल में नजर आती है। और इन सब के बीच रोजमर्रा की जिंदगी की एक मीठी सी धुन है गौरैया, जो हमें याद दिलाती है कि बिहार की असली कहानी तो यहाँ के लोगों में ही बसती है। तो पवित्रता से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक ये सारे प्रतीक मिलकर बिहार की एक मुकम्मल कहानी कहते हैं। एक ऐसी जमीन जो आध्यात्मिक रूप से बहुत गहरी है, खेतीबाड़ी में मजबूत है और अपने लोगों के जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है। तो अब एक सवाल मन में आता है, वो कौन से प्रतीक हैं जो उस जगह को पहचान देते हैं जिसे कोई अपना घर कहता है? वो किसी की अपनी कहानी के बारे में क्या बताते हैं? सोचिएगा जरूर इस बारे में। नमस्कार। देखिए, प्रतीक न सिर्फ तस्वीरें नहीं होते,
ये एक तरह की खामोश भाषाएं हैं, एक ऐसी जबान जो किसी भी जगह और उसके लोगों की कहानी बताती है। तो आइए आज बिहार की इसी कहानी को उसके प्रतीकों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि कोई जगह बिना कुछ बोले अपनी कहानी कैसे कह सकती है? बिहार के मामले में ना इसका जवाब छिपा है उसके प्रतीकों में। मतलब एक सरकारी मुहर, एक पवित्र पेड़, एक आम सी दिखने वाली चिड़िया, ये सब मिलकर ही तो राज्य की एक अनोखी पहचान बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे फॉर्मल, सबसे औपचारिक प्रतीक से, और वो है बिहार का आधिकारिक राज्य चिन्ह। ये वो चिन्ह है जो यहाँ की सरकार की पहचान है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। ये है बिहार की आधिकारिक मुहर यानी ऑफिशियल स्टेट एम्ब्लेम। सरकार का कोई भी दस्तावेज हो, कोई भी घोषणा हो, आपको यही चिन्ह उस पर मिलेगा। सही मायनों में ये राज्य के शासन और उसके अधिकार का प्रतीक है। अगर इस चिन्ह के डिजाइन पर थोड़ा गौर करें तो इसके ठीक बीच में है बोधि वृक्ष यानी ज्ञान का प्रतीक, और फिर इसके दोनों तरफ आपको दो स्वस्तिक चिन्ह दिखेंगे जो खुशहाली और सौभाग्य को दर्शाते हैं। तो कुल मिलाकर ये डिजाइन बिहार की गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ों की कहानी कहता है। अच्छा, तो सरकारी मुहर से अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन प्रतीकों की जो सीधे सीधे प्रकृति से लिए गए हैं। ये वो प्रतीक हैं जो राज्य के माहौल, यहाँ के पर्यावरण और इसकी सांस्कृतिक विरासत को दिखाते हैं। सोचिए, क्या कोई ऐसा पेड़ हो सकता है जो सिर्फ एक पेड़ न हो बल्कि ज्ञान का प्रतीक बन जाए? बिहार के लिए इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और ये कोई आम पेड़ नहीं, ये एक बहुत ही खास पेड़ है। और वो पेड़ है पीपल का पेड़। वैसे तो औषधीय गुणों से भरपूर है ये, और माना जाता है कि इसका हर हिस्सा किसी न किसी काम आता है। लेकिन इसकी असली कीमत इसकी उपयोगिता में नहीं, बल्कि इसके गहरे आध्यात्मिक कनेक्शन में छिपी है। तो जी हाँ, आधिकारिक तौर पर बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। इसका साइंटिफिक नाम है फाइकस रिलिजियोसा। और देखिए, इसके नाम में ही रिलिजियोसा शब्द है जो सीधे सीधे इसके धार्मिक महत्व की तरफ इशारा करता है। कमाल है ना? और इससे चुनने की वजह तो बहुत ही खास है। जैसा कि कहा जाता है, पीपल को इसलिए चुना गया क्योंकि यही वो पेड़ है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये एक अकेली घटना बिहार को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सेंटर्स में से एक बना देती है। अच्छा, पेड़ की बात हो गई, अब बात करते हैं राजकीय पक्षी की। क्या एक छोटी सी आम सी चिड़िया जो हमारे घरों के आसपास हर दिन फुदकती रहती है, क्या वो पूरे राज्य का प्रतीक बन सकती है? बिहार का जवाब है हाँ, क्यों नहीं। ये है हमारी अपनी घरेलू गौरैया। छतों पर, तारों पर, यहाँ वहाँ फुदकती हुई ये छोटी सी चिड़िया हम सबकी रोज की जिंदगी का एक कितना जाना पहचाना हिस्सा है ना? और शायद इसकी यही सादगी, यही अपनापन इसकी सबसे बड़ी खूबी है। तो बिहार का राजकीय पक्षी है घरेलू गौरैया, जिसे पासर डोमेस्टिकस कहते हैं। और पता है, इसे चुनकर बिहार ने एक तरह से ये दिखाया है कि जरूरी नहीं कि प्रतीक हमेशा कोई बहुत भव्य या शानदार चीज हो। कभी कभी सादगी में भी एक गहरा मतलब छिपा होता है जो आम इंसान की जिंदगी और प्रकृति के बीच के रिश्ते को दिखाता है। चलिए, अब फूलों की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसा फूल जो अपनी रौनक, अपनी चमक और अपनी आसान मौजूदगी के लिए जाना जाता है। कौन सा हो सकता है? ये है गेंदे का फूल। अपने चमकीले नारंगी और पीले रंगों के साथ ये फूल बिहार के लगभग हर पूजा, हर उत्सव, हर समारोह का एक अहम हिस्सा है। ये आसानी से मिल जाता है और इसमें एक अलग ही ताजगी है जो इसे राज्य के लिए एक परफेक्ट प्रतीक बनाती है। तो बिहार का राजकीय पुष्प हुआ गेंदा। साइंटिफिक नाम है टेजिट्स। ये फूल सिर्फ एक पौधा भर नहीं है, बल्कि ये तो राज्य की जिंदा दिल संस्कृति, यहाँ के त्योहारों और लोगों की खुशियों का प्रतीक है। और अब आते हैं आखिरी प्रतीक पर, जो राज्य के कृषि समाज की, उसकी खेतीबाड़ी की रीढ़ की हड्डी है। आखिर वो कौन सा जानवर है जो मेहनत और ताकत का दूसरा नाम है? ये है बैल। सदियों से खेत जोतने से लेकर गाड़ी खींचने और माल ढोने तक बैल बिहार के किसान का सबसे सच्चा और भरोसेमंद साथी रहा है। ये सिर्फ एक जानवर नहीं, ये बिहार की कृषि की विरासत, यहाँ के लोगों की कड़ी मेहनत और उनकी हिम्मत का जीता जागता सबूत है।
और इसीलिए बिहार का राजकीय पशु है बैल, जिसका वैज्ञानिक नाम है बोस टॉरस। ये चुनाव एक तरह से राज्य की पहचान जो खेती से जुड़ी है और यहाँ के मेहनती लोगों के लिए एक सच्चा सम्मान है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हैं बिहार के 4 प्राकृतिक प्रतीक। ज्ञान का प्रतीक पीपल, सादगी का प्रतीक घरेलू गौरैया, खुशियों का प्रतीक गेंदा और मेहनत का प्रतीक बैल। हर एक अपने आप में बिहार की कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बयान करता है। तो ठीक है, हमने इन सभी प्रतीकों को अलग अलग तो समझ लिया, लेकिन जब हम इन सबको उस सरकारी मोहर से लेकर पेड़, पक्षी, फूल और पशु तक एक साथ रखकर देखते हैं, तो ये सब मिलकर हमें क्या कहानी सुनाते हैं? ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। एक तरफ पीपल का आध्यात्मिक ज्ञान है तो दूसरी तरफ बैल की मेहनत और ताकत। और यही तो बिहार की असली पहचान है, एक ऐसी जमीन जहां सदियों पुराना ज्ञान और हाड़ तोड़ मेहनत साथ साथ चलते हैं। ये प्रतीक सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये बिहार की आत्मा की झलक हैं। और ये सब हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर ये प्रतीक बिहार के शानदार अतीत और उसके आज को दिखाते हैं, तो भविष्य के बिहार का प्रतीक क्या हो सकता है? ऐसा कौन सा सिंबल होगा जो आने वाले कल की उम्मीदों और सपनों को सबसे बेहतर तरीके से दिखाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।